हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो किंगडम स्टार्ट करी हुई है वो है किंगडम मोनेरा, राइट। तो हमने मोनेरा बोला था कि दिस इज़ द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। उस दिन हमने अपनी वीडियो में सारे के सारे जनरल फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स डिस्कस कर लिए थे। जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है जनरल डिस्कशन अबाउट द बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, जो टर्म बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया वर्ड कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। it comes from Greek word. That Greek word is actually bacterion, right? It is bacterion. And bacterion means a small stick. So what it means? It means a small stick. A छोटी सी rod, छोटी सी stick, right? Or we know that R.H. Whittaker has placed bacteria under kingdom Monera, right? And you know, bacteria is a most ancient group of organisms और ये कुछ originate हुआ था about 3500 million years ago. About 3500 million years ago ये origin हुआ था, right? इसकी origination हुई थी about 3500 million years ago. This is so much. बहुत पहले की बात है, right? And the study of bacteria is known as bacteriology. So students, bacteriology is the term used for the study of bacteria, right? So for the study of bacteria we use the term bacteriology. And you know, Eubacteria was discovered by scientist Antony van Leeuwenhoek in the year 1675. Discovery by the scientist Antony van Leeuwenhoek. In the year 1675. एंड यू नो, उसने जो टर्म दी थी इसके लिए वो टर्म बैक्टीरिया नहीं दी थी. व्हाट ही सेड इट एज एनिमलक्यूल, राइट? सो ही कॉल्ड दैम एज एनिमलक्यूल्स. क्लियर? सो बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक. और जो बैक्टीरिया term है, the term bacteria was coined by two scientists, Cohen and Ehrenberg. Cohen and Ehrenberg. These two scientists, they have coined the term bacteria, right? So the term coinage by two scientists, Cohen and Ehrenberg, right? और एक चीज़ हम यहाँ पे और डिस्कस करेंगे, जो बैक्टीरिया है that was actually was discovered by these, but Louis Pasteur he proposed germ theory और उसने बैक्टीरिया को germ कहा था. Louis Pasteur termed germ for bacteria. Right, students?
ओके। और जो एक साइंटिस्ट था कोच, बेसिकली इसको हम रॉबर्ट कोच कहते हैं। रॉबर्ट कोच वॉज अ साइंटिस्ट, वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्टेन द प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। बेटा कल्चर क्या होता है, मतलब हम उसको लैब में मल्टीप्लाई करवा के देख सकें, तो उसका कल्चर, प्योर कल्चर वॉज गॉट बाय कोच। सो कल्चर वॉज ऑब्टेन्ड बाय हिम। एंड यू नो ही गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क ऑल्सो। उसने बड़े सारे बैक्टीरिया की और डिस्कवरी करी थी, लाइक कॉलरा कॉजिंग बैक्टीरिया, राइट। कॉलरा कौन कॉज करता है बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलरे, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। एंथ्रेक्स कौन कॉज करता है, बेसिलस एंथ्रासिस कॉज करता है बैक्टीरिया, राइट। तो ये हम करने वाले हैं आगे। तो उसको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये कोच ने और भी चीज़ें, काफ़ी और बैक्टीरिया भी डिस्कवर करे थे। अब हम बात करेंगे इसकी अकरेंस की। बेटा अकरेंस मतलब कहाँ कहाँ मिलता है हमें बैक्टीरिया, राइट। तो बैक्टीरिया हमें कहाँ कहाँ मिलता है, बैक्टीरिया की अकरेंस बेटा यूबिक्यूटस। इसका मतलब क्या होता है, यूबिक्यूटस का मतलब होता है दैट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, इट इज़ यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब होता है दैट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह, हर जगह ये मिल जाता है हमें, एवरीवेयर, राइट। चाहे वो सॉइल हो, चाहे वाटर हो, चाहे स्किन हो, चाहे गट हो, चाहे ओशियंस हो, चाहे वॉल्केनोज हों। ये तो बेटा एक्सट्रीम्स ऑफ इन्वायरमेंट को भी टॉलरेट कर लेते हैं, जैसे कि स्प्रिंग को, हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, गर्म पानी के चश्मे, फ्रोज़न वाटर, डेजर्ट्स, एसिडिक, एल्कलाइन एंड सॉल्टिश कंडीशन, सबको टॉलरेट कर सकते हैं। सो इट इज़ यूबिक्यूटस, फाउंड इन वेयर, इट इज़ फाउंड इन सॉइल, in water, in skin, in the gut. बेटा gut is the alimentary canal. Gut, oceans, volcanoes, right? And they can even tolerate extremes of condition. They can tolerate, बेटा extremes मतलब पूरी हद, पूरी एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब ये बुरी से बुरी कंडीशन में भी रह सकते हैं। लाइक कोई हॉट वाटर स्प्रिंग है, बहुत ज़्यादा फ्रोज़न कंडीशन है, राइट, तो ये भी रह सकते हैं उसमें। सो दे कैन टॉलरेट एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशंस, लाइक हॉट वाटर स्प्रिंग्स, in the deserts, in frozen waters, in acidic, alkaline and even saltish conditions में भी ये काफ़ी अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे इसकी अभी अकरेंस की। अब हम बात करेंगे कि इसके साइज़ की बात करेंगे कि इसका मोस्टली साइज़ जो होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन है और बड़ा बैक्टीरिया कौन है, राइट। तो हम बात करेंगे अब इसके साइज़ की। सो नेक्स्ट इज द साइज़ ऑफ यू बैक्टीरिया। क्लियर। यू बैक्टीरिया का साइज़, तो जो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं ना बेटा, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो इनका एवरेज साइज़ होता है वो होता है इन बिटवीन, जो इनका साइज़ होता है दैट इज़ इन बिटवीन 1 to 5 माइक्रोमीटर्स, राइट। तो जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली 1 to 5 माइक्रोमीटर्स के बीच बीच में ही होते हैं, मोस्टली की बात कर रही हूँ मैं, बट एक्सेप्शंस नहीं आ रहे इसमें। जो एवरेज साइज़ होता है ना बैक्टीरिया का, that is 2 to 2.6 micrometers long and
1.1 to 1.5 micrometers wide. क्लियर? और जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल है, जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल है, जो उसका साइज है दैट इज 0.1 टू 0.2 माइक्रोमीटर्स, बहुत ही छोटा. और जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है दैट इज, इट्स नेम इज डायलिस्टर न्यूमोसिंथेस. बेटा जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ना, उनको हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं. देखो मैंने अंडरलाइन करा है. जब हम हैंड से लिखते हैं ना उनको, तो हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं. एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस, जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर देखो मैंने कैपिटल में लिखा है, और जो स्पीशीज़ है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो मैंने स्मॉल में लिखा है. राइट? तो डायलिस्टर न्यूमोसिंथेस इज अ स्मॉलेस्ट यूबैक्टीरिया. Right? And the largest non-photosynthetic मतलब जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता बट सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट नॉन फोटोसिंथेटिक यूबैक्टीरिया जो है उसका नेम है ईप्यूलोपिस्किकम फिशलसोनी. और जो इसका साइज़ है वो है 600 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग एंड 80 माइक्रोमीटर्स ये वाइड होता है. 600 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग एंड 80 माइक्रोमीटर्स ये क्या है, वाइड है. राइट? और एक मेरीन बैक्टीरिया है. राइट? Largest marine bacteria is Thiomargarita. Thiomargarita rambiensis. Rami, Ramibienesis. Ramibiensis. उसका जो साइज़ है वो है 750 माइक्रोमीटर्स. बेटा ये मेरीन बैक्टीरियम है लार्जेस्ट. वो क्या था? लार्जेस्ट नॉन फोटोसिंथेटिक. बहुत सारी और एग्जांपल्स भी हैं, लाइक लार्जेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया बेगियाटोआ है. राइट? तो ये था साइज़ के बारे में डिस्कशन. अब हम बात करेंगे इसकी शेप. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द शेप ऑफ द बैक्टीरिया. नेक्स्ट इज द शेप. राइट? शेप ऑफ यूबैक्टीरिया. बेटा वैसे अगर मैं बताऊँ इसके जनरल हम जो शेप्स हैं वो 7 बेसिक शेप्स मान कर चलते हैं. तो वो कौन कौन सी शेप्स हैं? कोकस शेप होती है एक. राइट? एक है बेसिलस शेप. थर्ड वन इज स्पाइरुलम. Fourth one is comma shaped. Next one is stalked. Another is budding. कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6. एंड द लास्ट वन इज प्लियोमॉर्फिक. राइट? तो अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके. तो जो सबसे पहले हम शेप डिस्कस करेंगे वो करेंगे कोकस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोकस इज बेरी शेप्ड, बेरी की तरह, यानी कि ये क्या होगा? सफेरिकल. क्लियर? सो कोकस इज बेसिकली सफेरिकल,
मोस्ट ये रेजिस्टेंट होता है और छोटा होता है, स्मॉलेस्ट एंड हाईली रेजिस्टेंट। इस पे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बेसिकली सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट कौन सा है? हाईली रेजिस्टेंट है कोकस। क्लियर? तो अगर मैं इसकी बताऊं, सी कोकस जो है ना, आगे सी मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, एंड सार्सिना बट जो मोनोकोकस होता है, मोनो क्या होता है? वन, दैट अकर्स सिंगली, तो लाइक दिस, सिंगली। डिप्लोकोकस मतलब इन टूज, दो में, सी डिप्लोकोकस। टेट्राकोकस मतलब इन फोर्स और इन टेट्राड्स, लाइक दिस, राइट। स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है? इन चेन्स। किस में होगा? इन चेन्स, लाइक दिस, सी स्ट्रेप्टोकोकस। और स्टेफाइलोकोकस कैसे होता है? ग्रेप लाइक, ग्रेप्स की तरह, बंच की तरह, गुच्छे की तरह ग्रेप्स के, राइट, यानी कि इन क्लस्टर्स, सी स्टेफाइलोकोकस। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, लाइक दिस, स्टेफाइलोकोकस। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज सार्सिना, राइट। सार्सिना जो होती है, दैट इज अ 3 dimensional 3D ज्योमेट्रिकल शेप होती है। सो दिस इज 3D ज्योमेट्रिकल शेप। इसकी स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ, किसकी? सार्सिना की, राइट। तो इसकी स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस, like 3D, राइट। तो जैसे ये 4, ये पीछे है 4, सार्सिना। स्टूडेंट्स देखो, तो जो शेप है पहली, बैरी शेप्ड, उसकी आगे टाइप्स मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एंड सार्सिना। तो अब मैं एग्जांपल्स की बात करूँगी। मोनोकोकस की जो एग्जांपल है, दैट इज़ माइक्रोकोकस रोजियस। एग्जांपल्स मैं ब्लू से लिख रही हूँ यहाँ पे। माइक्रोकोकस रोजियस, राइट। डिप्लोकोकस की एग्जांपल है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। डिप्लोकोकस, इसकी एग्जांपल यही है, न्यूमोनिया। टेट्राकोकस की जो एग्जांपल है वो है माइक्रोकोकस ल्यूटियस। माइक्रोकोकस ल्यूटियस। जो स्टेफाइलोकोकस की जो स्ट्रेप्टोकोकस की एग्जांपल है वो है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। इसकी एग्जांपल मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, राइट। जो स्टेफाइलोकोकस की हमारे पास एग्जांपल है वो है स्टेफाइलोकोकस एल्वस।
मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसकी एग्जाम्पल। एल्वस, राइट। और हमारे पास हम जो सारसीना है उसको सारसीना ही कहेंगे, या सारसीना ल्यूटिया इसकी एग्जाम्पल। सारसीना ल्यूटिया, right? Done. So first shape is coccus, that is done. Second shape is bacillus. Bacillus shape. Bacillus is rod shaped. Rod shaped, right? बेसिलस जो है उसकी भी आगे टाइप्स हैं। फर्स्ट है डिप्लो बेसिलस, देन है पैलिसेड, देन है स्ट्रेप्टो बेसिलस। तो स्टूडेंट्स, डिप्लो मतलब क्या था, पहले भी ने बताया इन टूज, लेकिन यहाँ पे शेप क्या होएगी बेटा, यहाँ पे जो शेप होएगी वो कौन सी होएगी, रॉड लाइक। तो जो बेसिलस होता है वैसे वो इस तरह की शेप होती है, तो इन टूज है तो वो इस तरह से इन टूज, राइट। और जो पैलिसेड होता है वो क्या होता है, इन स्टैक। स्टैक क्या होता है, वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, राइट। सो इन स्टैक, क्लियर। इन स्टैक सी है ये, क्लियर। इन स्टैक लाइक दिस, सी वन अबव द अदर। एंड थर्ड वन इज स्ट्रेप्टो। स्ट्रेप्टो याद है पीछे क्या था, चेन लाइक, तो सी इन चेन्स, राइट, क्लियर। तो ये तीन शेप्स थी इसकी आगे, और मतलब बेसिलस की आगे टाइप्स थी, डिप्लोबेसिलस, पैलिसेड एंड स्ट्रेप्टोबेसिलस, क्लियर। तो इनकी अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो पैलिसेड की एग्जांपल है कॉरिने बैक्टीरियम, कॉरिने बैक्टीरियम, डायप्थीरिये, कॉरिने बैक्टीरियम डायप्थीरिये, बेटा ये डायप्थीरिया कॉज करता है डिजीज़, राइट। स्ट्रेप्टोबेसिलस की एग्जाम्पल है ये, इसकी एग्जाम्पल है बेसिलस एंथ्रासिस। बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अभी इसकी ही वीडियो की स्टार्टिंग में, दिस कॉजेज एंथ्रैक्स एंड दिस इज इसकी एग्जाम्पल डिप्लो बेसिले, राइट। तो ये थी हमारे पास बेसिलस की आगे सब टाइप। नेक्स्ट है स्पाइरुलम। स्पाइरुलम मतलब कॉइल्ड लाइक कॉर्क स्क्रू, जैसे कॉर्क स्क्रू होता है ना वैसे ये कॉइल्ड होता है, या हम कह सकते हैं स्पाइरल, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, corkscrew form, right? This is spirochete, right? तो ये हमारे पास जैसे ये मैं स्पाइरुलम और बना के दिखा देती हूँ, इसकी एक और शेप, इस तरह की शेप्स होगी ये बैक्टीरिया की, राइट। तो इसकी जो एग्जांपल है वो इसकी एग्जांपल है स्पाइरोकीट, राइट। जो इसकी एग्जांपल है वो उसके नाम है स्पाइरोकीट।
इसकी एक और एग्जाम्पल, इसका नाम है इसकी एग्जाम्पल है स्पाइरुलम वॉलुटन्स। स्पाइरुलम वॉलुटन्स, क्लियर। इसमें एग्रीगेशन नहीं होती, देखो मैंने इसका कुछ नहीं बताया, डिप्लो स्पाइरुलम एंड ऑल दैट कुछ नहीं है, इसमें एग्रीगेशन पॉसिबल नहीं होती नहीं, क्लियर। फोर्थ टाइप जो है दैट इज विब्रियो। बेटा विब्रियो जो होता है ना दैट इज कॉमा शेप्ड, राइट। विब्रियो इज कॉमा, जैसे कॉमा होता है उसकी तरह कॉमा शेप्ड, लाइक दिस, राइट। थोड़ा सा आप इस तरह से शेप भी बना सकते हो। दिस इज कॉमा शेप्ड विब्रियो। और इसकी एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरे, विब्रियो कॉलरे। और मैंने बताया था आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि जो कॉलरा डिजीज़ है दैट इज़ कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरे एंड इज़ अ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, राइट। नेक्स्ट है फिफ्थ टाइप दैट इज स्टॉक्ड। स्टॉक्ड, सो स्टॉक्ड में क्या होगा, जैसे सिंगल सेल्ड विद नैरो स्टॉक, तो बैक्टीरिया जो होगा वो स्टॉक्ड होगा, राइट, लाइक दिस। ये इसकी स्टॉक है, सो बैक्टीरिया इज स्टॉक्ड। इसकी एग्जाम्पल है कॉलोबैक्टर। स्टूडेंट्स अबाउट 4000 स्पीशीज़ जो हैं बैक्टीरिया की वो डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई हुई हैं। 4000 नॉर्मली जितने भी तरह के बैक्टीरिया अबाउट 4000 को आइडेंटिफाई भी करा गया है और उसको डिस्क्राइब भी करा गया है, क्लियर। सिक्स्थ टाइप जो है दैट इज बडिंग बैक्टीरिया। बडिंग बैक्टीरिया, जो बडिंग बैक्टीरिया होता है दैट इज स्वोलन एट प्लेसेस। कुछ प्लेसेस पे क्या होगा, वो स्वोलन होगा, सो अपीयर लाइक अ बीडेड सेल, राइट, लाइक दिस। अपीयर लाइक अ बीडेड सेल, क्लियर। तो ये है हमारे पास बडिंग, राइट। और इसकी जो है एग्जाम्पल रोडो माइक्रोबियस, सॉरी। नेक्स्ट जो सेवंथ टाइप है दैट इज प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक बेटा कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, प्लियोमॉर्फिक हम उसको बोलते हैं जो अपनी शेप को कंटिन्यूसली चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मीडियम। सो बैक्टीरिया कैन चेंज शेप, बैक्टीरिया which can change shape they are known as pleomorphic, right। तो ये थी shapes। अब हम बात करेंगे फ्लैजेलेशन इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में फ्लैजेला की डिस्कशन, या हम टॉपिक बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। मूवमेंट ऑफ यू बैक्टीरिया। तो बेटा मूवमेंट जो है वो कौन करवाता है, फ्लैजेला करवाता है, राइट। फ्लैजेला में फ्लैजेलिन प्रोटीन होता है, फ्लैजेला करवाता है मूवमेंट, और फ्लैजेला में क्या होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, क्लियर। फ्लैजेला की स्ट्रक्चर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैं बता रही हूँ आपको जो मूवमेंट है वो फ्लैजेला के थ्रू होती है। और जो फ्लैजेलेशन है, अगर मैं फ्लैजेलेशन की बात करूँ तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं, ए ट्राइकस। ए ट्राइकस मीन्स फ्लैजेला इज एब्सेंट, राइट, एब्सेंट फ्लैजेला, सो फ्लैजेला इज एब्सेंट।
अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो और उसको हम कहते हैं एट्राइकस, और उसकी एग्जांपल है हमारे पास कोकस, माइक्रोकोकस। सेकंड जो शेप है हमारे पास दैट इज शेप है, नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज मोनोट्राइकस। सिंगल फ्लैजिला, फ्लैजिलेशन की हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो मोनो मतलब सिंगल, ट्राइकस इज फ्लैजिला, सो सिंगल फ्लैजिला इज प्रेजेंट like this, right? And here the example is vibrio, that is हम बोल सकते हैं जो हमने पढ़ा था विब्रियो कॉलरे, right? थर्ड जो है फ्लैजिलेशन टाइप इज दैट इज एम्फीट्राइकस। स्टूडेंट्स एम्फी होता है बोथ, तो सिंगल फ्लैजिला दोनों एंड्स पे होगा, सिंगल फ्लैजिला तो मतलब दोनों एंड्स पे, दिस इज नोन एज एम्फीट्राइकस। और इसकी हमारे पास एग्जांपल है स्पाइरुलम। क्लियर? नेक्स्ट टाइप है लोफोट्राइकस। लोफो का मतलब होता है, हम कह सकते हैं टफ्ट, गुच्छा, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला या ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, राइट? और इसकी हमारे पास जो एग्जांपल है वो है सैल्मोनेला। बेटा जो सैल्मोनेला होता है ना वो एक डिजीज़ कॉज करता है, दैट इज़ टाइफॉइड। क्लियर? It causes typhoid. Another is peritrichus. Peritrichus are those which have flagella all around. See? Which have flagella all around their body. Right? And here the perfect example is E. coli, Escherichia coli, that lives in the intestine of human, right? And E. coli जो है वो सिम्बायोंट की तरह रहता है। सिम्बायोंट मीन्स बैक्टीरिया को भी बेनिफिट होता है और ह्यूमन बॉडी को भी बेनिफिट होता है, क्योंकि ये हमारे लिए विटामिन्स को सिंथेसाइज करता है। सो दिस वी हैव डन अप टू द दैट मूवमेंट इन यू बैक्टीरिया और फ्लैजिलेशन। सो नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में यू बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक और टॉपिक छोटा सा डिस्कस करेंगे, पिल्लाए, राइट? पिल्लाए स्टूडेंट्स, जो पिल्लाई होती है ना, हम कह सकते हैं जैसे अगर सपोज ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है ये, राइट? तो पिल्लाई जो है ना वो छोटे से ऐसे हम कह सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, राइट? दो तरह की हम पिल्लाए कह सकते हैं या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, एक होते हैं पिल्लाए और दूसरे होते हैं फिम्ब्रिए। इनको डिस्कस करने से पहले बेटा पूरी सेल वॉल पे छोटे छोटे ब्रिसल से होते हैं। देखो फ्लैजिला तो लॉन्ग होता है, ये देखो सपोज ये फ्लैजिला मैंने ड्रॉ कर दिया, ये तो लॉन्ग है फ्लैजिला। ये जो हैं ये क्या है, पिल्लाए, और ये जो मैं छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रही हूँ ये हैं फिम्ब्रिए। क्या है ये? फिम्ब्रिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पहले पिल्लाई की, तो पिल्लाई क्या होता है? पिल्लाई हम कह सकते हैं एक ऐसी स्ट्रक्चर जो कि अंदर से खाली होती है, दैट इज़ होलो, राइट? और इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? दैट इज़ पिलिन प्रोटीन होता है। बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता प्रोटीन, मतलब ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होनी इसकी, राइट? तो जो लॉन्ग पिल्लाई होते हैं ये जैसे पिल्लाए, राइट? तो जो पिल्लाए होते हैं इनका काम क्या होता है? बेटा पिल्लाए ना हेल्प करते हैं कॉन्जुगेशन में। किस में हेल्प करते हैं? कॉन्जुगेशन। अब ये क्या चीज़ है कॉन्जुगेशन? दो बैक्टीरिया में देखो मैंने एक बैक्टीरिया में ये पिल्लाई बनाई है, एक में ये पिल्लाई देखो नहीं बनाई।
जिस बैक्टीरिया के पास पिलाई होती है, एफ पिलाई कह दो चाहे इसको, चाहे सेक्स पिलाई बोल दो, जिस बैक्टीरिया के पास ये पिलाई होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डोनर। और जिस बैक्टीरिया के पास ये पिलाई नहीं होगी दैट वुड बी रेसिपिएंट। क्या होगा वो? रेसिपिएंट। क्लियर? तो इसको हम सेक्स पिलाई भी बोलते हैं और एफ पिलाई भी बोलते हैं, यानी कि जिसके पास ये पिलाई होगी तो उसको हम क्या लिखते हैं? एफ पॉजिटिव। इन शॉर्ट हम इसको मेल कह सकते हैं। बेसिकली मेल कहते नहीं हैं हम, राइट? हम मेल कहते नहीं हैं, एफ पिलाई और डोनर ही बोलते हैं, एफ पॉजिटिव और डोनर ही बोलते हैं। लेकिन ये किस में हेल्प कर रहा है? मैंने अभी बताया है कि जो पिलाई है वो किस में हेल्प करती है बेटा? कॉन्जुगेशन में। कैसे? सी, ये हमारे पास डोनर बैक्टीरिया है। अब आपको याद होगा डोनर बैक्टीरिया मैंने अभी बताया है जिसमें क्या होती है? पिलाई होती है। ये हमारे पास रेसिपिएंट बैक्टीरिया है जिसके पास पिलाई नहीं है। तो पिलाई किस में हेल्प कर रहा है? सी, इट हेल्प्स इन मेकिंग कॉन्जुगेशन ब्रिज। देखो ब्रिज बन गया बीच में जेनेटिक मटेरियल को पास करने के लिए, यानी कि ये हेल्प किस में कर रहा है बैक्टीरिया की? यस, रिप्रोडक्शन में, राइट? वैसे इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पिलाई होती है, लॉन्ग वाली पिलाई, राइट, इसको ये किस में हेल्प करती है? कॉन्जुगेशन में। वैसे तो फिम्ब्रिये जो होता है उसको आप शॉर्ट पिलाई भी कह सकते हो, शॉर्ट पिलाई, चाहे आप नॉर्मली उसको फिम्ब्रिये भी कह सकते हो। तभी मैंने पिलाई जनरल के लिए टर्म, लॉन्ग पिलाई के लिए जनरल टर्म पिलाई यूज़ करी है और फिम्ब्रिये के लिए शॉर्ट पिलाई यूज़ करी है। और जो शॉर्ट पिलाई होती है ना, सी, ये पूरी फिम्ब्रिये, वही फिम्ब्रिये ऑल ओवर द सरफेस है, ब्रिसल लाइक होती हैं ये। इसको हम इवन एक और नाम से भी जानते हैं, इन्फेक्टिव पिलाई। क्या बोलते हैं इसको? इन्फेक्टिव पिलाई भी कहते हैं। ये किस में हेल्प करती है बेटा? ये हेल्प करती है अटैचमेंट में। पहली बात, ये जो शॉर्ट पिलाई है, इन्फेक्टिव पिलाई, उन ही बैक्टीरिया में होगी जो क्या होंगे बेटा? पैथोजेनिक, मतलब डिजीज़ कॉजिंग होंगे, राइट? क्योंकि इनको होस्ट की बॉडी से चिपकना होता है, अटैच होना होता है। तो ये किस में हेल्प करते हैं? अटैचमेंट में। ये ब्रिसल लाइक होते हैं। क्लियर? तो हमने पिलाई की भी डिस्कशन कर ली। तो ऑल ओवर अगर हम समरी देखें तो आज हमने क्या क्या डिस्कस करा है? आज हमने डिस्कस करा है, एक तो हमने बैक्टीरिया का वर्ड, बैक्टीरिया वर्ड का मतलब क्या है, राइट? स्टडी को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया की हिस्ट्री के बारे में जाना हमने, उसकी अकरेंस कहाँ कहाँ वो मिलता है, उसका साइज़ की डिस्कशन करी है हमने, उसकी शेप की डिस्कशन करी है हमने, उसकी मूवमेंट की, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। तो फ्लैजिलेशन की टाइप्स भी पढ़ी हैं हमने। और हमने इसी के साथ पिलाए, लॉन्ग पिलाए जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, और शॉर्ट पिलाए जो किस में हेल्प करती है? अटैचमेंट में, वो डिस्कस कर लिया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? यू बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में, कंप्लीट स्ट्रक्चर, राइट? टिल देन बाय बाय।